ओम शांति। आज 23 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं कि हम बच्चों को क्या हिस्सा मिलने वाला है उस प्रॉपर्टी में। और बाबा ये भी कहते कि बाप की याद से हमें क्या प्राप्ति होती है जो और किसी को नहीं हो पाती है। तो इस नशे में रहना है और उस प्रॉपर्टी में हिस्सा हमें किस आधार पर मिलता है? सेवा के आधार पर भी मिलता है। और भी आधार है, लेकिन सेवा भी एक आधार है। इसलिए बाबा सेवाओं के लिए भी बहुत सी युक्तियाँ बता रहे हैं। और जैसे कि बाबा तो बहुत दिनों से बता रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को अधिकतर कईयों को क्या लगता है कि सेवा की पॉइंट्स हमारे लिए नहीं है, तो इसलिए मुरली में आती है और पॉइंट्स चली जाती हैं। लेकिन बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं आज कि अगर ऊंच पद चाहिए तो सेवा करनी है, और अगर सेवा नहीं करते तो बाबा कहते क्या पद होगा। तो इसलिए अगर ऊंचा पद चाहिए तो हमें अटेंशन देना है, नहीं तो हम छुट्टी ले सकते हैं सेवा की पॉइंट से, सेवा से। तो सबसे पहले तो बाप की याद से क्या जादू होता है, और ये जादू सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। बाबा कहते बच्चे ही जानते हैं कि ये बाप सबसे प्यारा है, क्योंकि हमें जानकारी है उसकी। और जैसे ही बाप याद आता है तो और क्या याद आता है? वर्षा याद आ जाता है। वर्षा याद आता है तो निश्चय हो जाता है। निश्चय हो जाता है तो ज़रूर खुशी होती है कि जितना हम बाबा को याद करते हैं तो प्यार, शांति, सुख और शक्ति हम अनुभव करते हैं। और ये क्या है? बाबा का वर्षा है। और जब कोई चीज़ अनुभव हो जाती है तो उसके ऊपर निश्चय हो जाता है, और जितना निश्चय होगा उतनी हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता और किसी को नहीं। और हमें तो भगवान का नाम सुनने से ही रोमांच खड़े हो जाते, क्योंकि कहीं पे भी भक्ति के गीत चलते हैं या किसी के मुख से भगवान का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या चलता है कि ये तो हमारा बाबा है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि जो भक्त हैं उन्हें इतनी खुशी नहीं होती है। वो मंदिर में भी जाते, शिवलिंग को शिव बाबा भी कहते हैं, दूध, फल, फूल सब कुछ चढ़ाते हैं, यानी मेहनत तो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि हम बच्चे कौन है? मक्खन खाते हैं। हमें मेहनत से बाबा छुड़ा देते हैं जब हम बाबा का बच्चा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं हमें खुशी क्यों होती है? आधार क्या है? तुम बच्चे जानते हो कि निराकार भगवान पिता है, भक्तों का भगवान, रचयिता भी है मनुष्य सृष्टि का। तो हमें बाबा की पहचान है, हमारा बाबा से संबंध है, भगवान से संबंध है। हम सिर्फ महिमा नहीं करते हैं, अब हम उसे जानते हैं, और अब हमारी बुद्धि चित्र बनाती है और दिल महसूस करता है उसके प्यार को। तो ऐसे हमें नशा रहे अपने भाग्य का, और ऐसे बाप की याद भी रहे। फिर बाबा अपनी प्रॉपर्टी की विल दिखा रहे हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। तो आज बाबा कह रहे हैं दो तरह की संपत्ति होती है। एक अचल संपत्ति होती है, यानी इमूवेबल। एक होती है चल संपत्ति जो मूवेबल होती है। तो इस समय इमूवेबल कौन सी है या अचल संपत्ति कौन सी है? हमारा घर है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कि अदली बदली नहीं होती है। और इस घर में हमें कितना हिस्सा मिलता है? तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि हम बाप के घर यानी स्वीट होम के मालिक बनते हैं। हम तो बाप के घर स्वीट होम के मालिक बनते हैं, और इसके सभी मालिक बनते हैं कि सारी दुनिया की आत्माएं वो सभी मालिक बनती हैं। जैसे कहें कि कोई भी बच्चा हो, माँ बाप बच्चे को घर से नहीं निकालते हैं। अलग जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिस्सेदार तो नंबरवार होते हैं, लेकिन घर में तो फिर भी सभी बच्चे रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी तो हमें पूरी मिल गई। और प्रॉपर्टी बाबा देख रहे हैं, बता रहे हैं कि जो चल संपत्ति यानी जो मूवेबल है, तो ये चल संपत्ति कौन सी है? बाबा कहते हैं राजाई जो मिलती है इसमें कितनी बदली सदली होती है, यानी बदलाव होता है कि कहाँ तो सूर्यवंशी की राजाई, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। बाबा कहते हैं यह राजाई कैसे मिलेगी? ये बराबर नहीं मिलेगी, ये बच्चों को नंबरवार मिलती है। अब किसको प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा मिलता है? तो बाबा बता रहे हैं कि तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, क्योंकि स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। तो हमें ये नशा रहे
कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी बाबा हमें ही देते हैं। बाबा कहते हैं 4 युग में ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। तो हम बच्चों को घर का भी वर्षा मिलता है तो बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है, यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति, और हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तो इस नशे में रहना है। लेकिन जैसे ये कहे मिल्कियत में भी नंबरवार है, तो किस आधार पर बनते हैं नंबरवार? बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनना है। कैसे बनेंगे? तो उसमें मेहनत करनी है। बाबा ने शुरू में ही पक्का कराया है कि अच्छी मेहनत लगेगी। तो अगर हम तैयार हैं तो हमें सुनना है और सोचना है कि कैसे हम सर्वगुण संपन्न बने। जैसे बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को जानना, ये तो कॉमन बात है क्योंकि ये तो पढ़ाई है। तो साथ में क्या चाहिए? योगी बनना है। इतना योगी बनना है। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र को तो जाना, लेकिन वो अवस्था भी चाहिए कि हमारे अंदर वो धारणा भी चाहिए। और जैसे ही चक्र फिरता रहता है, बाबा कहते हैं चैतन्य ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट करते रहते हैं। तो ये हमारी बुद्धि में हर वक्त हो कि कैसे हर सेकंड ड्रामा शूट हो रहा है। तो जितना हम ऐसे देखेंगे हर सीन को, चक्र को घुमाएंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, तो हमारी अवस्था बनती जाएगी। फिर बाबा कह रहे हैं विघ्न जो पड़ते हैं, किस प्रकार के विघ्न पड़ते हैं? जो हमारे पुराने संस्कार स्वभाव हमारे सामने आते हैं। जैसे कोई कहता है कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, तो बाबा क्या कहते? क्योंकि हमें तो सर्वगुण संपन्न बनना है, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है कि एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तो उसको देख के पुरुषार्थ करना है। तो ऐसे जितनी मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बाबा ने कहा योगी बनेंगे, अवस्था आएगी तो सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे। फिर बाबा क्या प्रेरित कर रहे हैं सेवाओं के लिए, क्योंकि नंबरवार राजधानी में प्रॉपर्टी मिलती है। तो उसका आधार क्या है? एक तो जितना सर्वगुण संपन्न बनेंगे, एक जितनी सेवा करेंगे। बाबा कह रहे हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, कोई भी समझ सकते हैं। तो ऐसे बाबा प्रेरित कर रहे हैं सेवा के लिए कि कोई भी डल हेड है तो भी समझ सकता है, क्योंकि बाबा इतना सहज रूप से हमें समझाते हैं। फिर बाबा ने हमें टाइटल क्या दिया? हम तो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं, कि खुदा की खिदमत करने वाले ऐसे बच्चे हैं। तो अपना टाइटल याद रखना है। और क्या करना है उस टाइटल को याद रखते? आसुरी दुनिया की सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाना है, स्वर्ग में पहुंचाना है। बाबा कहते हैं ये हमारा काम है कि हमें सर्व आत्माओं को स्वर्ग में पहुंचाने का लक्ष्य रखना है। हालांकि होंगे तो 33 करोड़ ही, लेकिन हमारा लक्ष्य ऊंचा हो। बाबा कहते हैं ये खिदमत है, और सिर्फ हम ही ये जानते हैं इस नॉलेज को, तो हमें ही दूसरों को देनी है कि तुम्हारी ही बुद्धि में रहता चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते दूसरे धर्म तो बाद में आते हैं, और बाबा हमारे लिए सारे गेट्स खोल देते हैं कि कहाँ भी जाकर सर्विस करो, मुलाकात कर सकते हो। और इसमें खर्चे की बात नहीं है, क्योंकि इस समय हम खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा प्रेरित कर रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ भी है, धन है, हमारे पास तन है, मन है, किसी भी प्रकार से हम खर्च करें, और वो खर्च नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी जो हमें आगे जाकर बढ़ोतरी के रूप से मिलने वाली है। तो जितना करेंगे उतना पाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, जो सुनेगा, जो सिर्फ सोचेगा वो नहीं पाएगा। तो जितना चाहिए उस अनुसार हमें सेवा करनी है। बाबा कह रहे हैं कोई को भी समझा सकते हैं, कि तो बाबा ने तो हमारे लिए सारे गेट्स खोल दिए हैं कि कहीं भी जाएं, किसी को भी समझाएं, तो हमें किसी से डरना नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ हमारे ही पास है। बाबा कह रहे हैं सन्यासी लोग राजयोग की नॉलेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फैक्ट और फिगर, यानी कि लक्ष्मी नारायण कब बने थे, कितने टाइम तक वो राजधानी चली थी, ये सारी फैक्ट और फिगर सिर्फ हमारे पास से है। लेकिन साथ में क्या चाहिए? बस हिम्मत चाहिए। बाबा कह रहे समझाने की हिम्मत चाहिए। फिर बाप कहते मनुष्य तो कितने दुखी है, तो क्या आना चाहिए? रहम आना चाहिए, क्योंकि बाबा का परिचय मिलने से फिर उन्हें खुशी होगी। और कितनी बांधेलियाँ हैं, बाबा कहते वो भी छूटती जाएंगी। जितना हमारा नाम और जितना प्रभाव निकलेगा, तो अपने हम जीन्स को जेल से छुड़ाना है। इस प्रकार से बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि हमें सेवा करनी है। बाबा कह रहे हैं देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं वो भी सब निकल आएंगे। तो विचार करना चाहिए कि कैसे हम बाबा की सर्विस में मदद करें, जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। तो देखना है हमारे अंदर क्या गुण है,
हमारे पास क्या है जो हम सेवा में लगा सकते हैं जिससे स्वराज्य जल्दी स्थापन हो जाए। बाबा कहते मेहनत करनी चाहिए, जैसे अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना, माया के तूफान तो आएंगे ही। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। क्योंकि जैसे कल परसों भी बाबा ने याद दिलाया कि भक्ति में हमने टाइम वेस्ट किया। अगर हम इस समय भी जो भी चीज़ हमारे पास है, जो भी शक्ति है, जो गुण हमारे पास है, उसे हम सेवा में नहीं लगाते हैं तो बाबा कहते टाइम वेस्ट करते हैं। फिर बाबा फिर कहते आप सामान बनाने की सर्विस करनी है तो ही अच्छा पद पाने की उम्मीद होगी, नहीं तो क्या पद मिलेगा। तो चेकिंग करनी है क्या हमें कुछ चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चाहिए तो हमें वो करना है, वो इन्वेस्ट करना है। जैसे कहें अगर इन्वेस्ट कुछ भी नहीं किया, तन मन धन समय संकल्प कुछ नहीं किया तो प्राप्त क्या होगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनी सेवा करते हैं। बाप को तो अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए सर्विस करने वाले, और बाबा कहते हैं कोई कोई को सर्विस का शौक होता है लेकिन वो बड़ों बड़ों के पास नहीं जाते। तो ये भी देखना है, क्योंकि जब हम किसी को बड़ा और अपने को छोटा देख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं देह अभिमान है। जब हम आत्मा देखेंगे, आत्मा देखकर हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो सर्विस अपने आप होगी। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं सर्विस का शौक रखना है। बाबा ने सेवा करने के लिए धारणाएं भी बताई, जो बाबा 2 दिन से हमें रोज़ बता रहे हैं कि कैसे सेवाधारी में धारणाएं होनी चाहिए कि बुद्धि में ख्याल चलता रहे, क्योंकि बुद्धि को बिजी रखना है किस चीज़ में, कि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम आत्माएं मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनती हैं। क्योंकि चक्र पर हम ज़्यादा अच्छे से कब समझा पाएंगे, जब हमारी बुद्धि में वो चक्र फिरता रहे और हमें उसका नशा रहे कि कैसे ये राजयोग है। बाबा कहते त्रिमूर्ति का चित्र सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए कि कैसे ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है और कैसे शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि खत्म होती है। तो ऐसे ये ज्ञान बुद्धि में जितना रमण करता रहेगा उतना हमारे अंदर सेवा के लक्षण आते जाएंगे। और बाबा कह रहे हैं खुशी होनी चाहिए, क्योंकि खुद ही खुशी नहीं है तो हम दूसरों को ज्ञान से कैसे खुशी दे सकते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं हर चीज़ हमसे होकर जाएगी। जितना हमारे अंदर ज्ञान होगा, जितना हमारे अंदर खुशी होगी, तो उतना हम सेवा कर पाएंगे। कि स्वर्ग का वर्षा हम बाबा से ले रहे हैं। बाबा कहते मेहनत करनी है, क्योंकि पत्थर से पारस बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना माथा मारना पड़ता है। फिर सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए, क्योंकि जितना हमारी बुद्धि शिव बाबा से लगी हुई होगी तो उतना सेवा भी हम अच्छी कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं जल्दी जल्दी फिर स्थापना हो जाएगी। और बाबा को कैसा बच्चा चाहिए, बाबा कहते हैं ज्ञान का स्वाद हो, कि बच्चों के अंदर ज्ञान का स्वाद हो। जब हम ज्ञान लेते हैं, मुरली सुनते हैं, तो चेकिंग करें क्या हमें वो स्वाद आता है, यानी वो खुशी होती है। क्योंकि जितना हमें ज्ञान में स्वाद आएगा उतना ही हम दूसरों को बताने के लिए प्रेरित होंगे, तो उतना ही रहम दिली का स्वाद आएगा, उतना ही रहम दिल होकर हम दूसरों को बताएंगे। बाबा कहते हैं नहीं तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। फिर सर्विस का शौक चाहिए, ऐसा शौक बाबा कहते हैं सुना और भागे। और क्या चाहिए, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया में बुद्धि योग लगाना है। क्योंकि हमारा अगर इसी तरफ बुद्धि लगी रहेगी, इस दुनिया में लगी रहेगी, लोगों में लगी रहेगी कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो जब ज्ञान बुद्धि में है ही नहीं तो दूसरों को कैसे सुना पाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं धूल छाई में बुद्धि नहीं लटकानी है, यानी ऐसी चीज़ें जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, व्यर्थ है, उसमें बुद्धि नहीं लगानी है। और सारा दिन ख्याल चलना चाहिए और साथ में दूसरों को भी बताएं कि कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से बाबा प्रेरित करते और बाबा युक्तियाँ भी बता रहे हैं। बाबा रोज़ हमें युक्तियाँ बताते, हम अपनी तरफ से और युक्तियाँ रच सकते हैं। बाबा कहते हैं ये वंडरफुल बात लिखनी चाहिए कि हर चीज़ 5000 वर्ष पहले मुआफिक हो रही है, कि 5000 पहले मुआफिक ही हम राजयोग सीख रहे हैं, श्रीमत द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हैं और प्रदर्शनी या प्रोजेक्टर दिखाते हैं। तो उसमें भी बाबा कहते लिखो, क्या लिखना है कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक, कि 5000 वर्ष पहले जैसे ही हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं और हर चीज़ हम भी देखें कि हर चीज़ हर सेकंड कैसे 5000 वर्ष पहले की तरह ही हो रही है।
तो उसमें भी क्योंकि हम ऑडियंस बनने का मौका हमें सिर्फ इस समय ही मिलता है, बाकी समय तो सिर्फ हम एक्टिंग करते हैं। तो इस चीज़ को देखें कि कैसे हर चीज़ रिपीट होती है। बाबा कहते बड़ी अच्छी अखबार में डालना चाहिए, लाखों के अंदाज में छपते हैं क्योंकि अखबार तो, और किसी ने एक बार पढ़ा दूसरी बार नहीं भी पढ़ा, बाबा कहते पहली बार नहीं पढ़ा तो रोज़ डालना है, रोज़ डालने से मनुष्यों की आंखें खुलेंगी। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं प्रदर्शनी तो एक जगह होगी, एक बार करते हैं, लेकिन अखबार तो चारों ओर जाती है। तो अखबार के द्वारा हम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं तो हम करें, अखबार में छपवाने का करें, पूरी क्लास मिलके कर सकती है, या सेंटर के द्वारा हो सकता है पूरा। तो ऐसे हम अपने लेवल पे करें। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या डालना चाहिए अखबार में, चक्र का डाल सकते हैं, या ये प्रश्न डालें कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है या शिव है। फिर बाबा लॉकेट भी बनवाते ताकि सहज रीति हम किसी को भी समझा सकें। और बैग्स में भी बाबा कहते चित्र लगवा सकते हैं, त्रिमूर्ति और चक्र का। तो हम ये भी पूरी क्लास मिलके या सेंटर पे सभी मिलके एक ऐसे बहुत सारे बैग्स बनवा सकते हैं जिस पे ऐसे चित्र हों त्रिमूर्ति के और चक्र के। तो कोई भी देखेगा तो वो वंडर खाएगा और वो पूछेगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। बाबा कहते श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते, और जैसे कल बाबा ने कहा ट्रस्टियों को भी समझाएं। फिर कास्केट यानी जो शिव बाबा की लाइट होती है उस पर बाबा कहते हैं किसी भी बड़े आदमी को समझाना चाहिए तो उसे खुशी होगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि स्वयं भगवान ही आ गए हैं रूप धारण करके और वही समझा रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहते। फिर बाबा ने कहा कि जैसे प्रोजेक्टर्स पर स्लाइड्स होती हैं, तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे चित्र जैसे त्रिमूर्ति है, चक्र है, इनकी हम सर्विस कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे स्लाइड्स के द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में और अलग अलग भाषाओं में जिस हिसाब से ज़रूरत है बाबा कहते समझाना चाहिए। विलायत में भी सुनकर उन्हें खुशी होगी कि फॉरेनर्स भी कोई आए तो उन्हें भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज देनी है। और जैसे बाबा ने कहा कुछ पॉइंट्स और जो हमें दूसरों को बतानी है कि इसमें हम प्रमाण भी दे सकते हैं कि जैसे कल्प की आयु लोग लाखों वर्ष कहते हैं, कलयुग को बच्चा कहते हैं और सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे कि पूछना है देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ पे गई। हिंदू जो हैं उनकी पॉपुलेशन तो कम है। अगर शुरू में सतयुग में लाखों वर्ष थी आयु तो पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। तो हम उस आधार पर बता सकते कि हिंदू तो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जैसे बाबा ने कहा कितने हिंदू मुसलमान बन गए जिन्हें शेख कहा जाता है। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन के आधार पर हम बता सकते, और हर दिन की पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है उस आधार पर हम बता सकते कि आज इतनी पॉपुलेशन है सिर्फ, तो कितने समय होना चाहिए इस कल्प की आयु। फिर बाबा कह रहे हैं चक्र के ऊपर समझाना है कि ये ड्रामा है। जैसे स्वर्ग है उस समय नर्क नहीं होता है, तो वो नर्क कहाँ गया, लोग तो समझते हैं कहीं नीचे चला गया। बाबा कहते ड्रामा फिरता है। और जैसे स्वास्तिका का चित्र है उस पर भी समझा सकते हैं। बाबा कहते किस प्रकार से ड्रामा फिरते कि सतयुग से लेके धीरे धीरे फिर कलयुग आ जाता है जिसे नर्क कहा जाता है, कि लोग स्वास्तिका की पूजा करते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, श्री कृष्ण के मंदिर हैं जो बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण कौन है, तो इस पर भी हमें बताना है। और फिर बाबा सारी समझानी देकर चेतावनी देते हैं कि सर्विस करो। बाबा कहते सर्विस नहीं करते तो क्या पद पाएंगे, और अंत में फिर साक्षात्कार होंगे कि अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाबा कहते साक्षात्कार करवाएंगे कि बाबा का बनकर क्या क्या डिससर्विस की, फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है, तो हमें अटेंशन देना है। कुछ भी करके कोई भी सर्विस हमें करनी है, रोज़ करनी है अगर कुछ चाहिए तो। और अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है, वाणी और वृत्ति द्वारा सेवा करनी है। बाबा कह रहे हैं डबल सेवा होती है, और ये डबल सेवा फास्ट सेवा होगी, क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं। किसी ने किसी को कुछ बोला तो वो सारे बोल तो याद नहीं रखता है, लेकिन जब वाइब्रेशंस के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है, तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं। और वो वाइब्रेशन श्रेष्ठ कैसे बनेगी, बाबा ने कहा अटेंशन देना है कि मन बुद्धि में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो, किसी के लिए भी
व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो कि ये ऐसा है वो वैसा है, तो किसी भी प्रकार के व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। और व्यर्थ वाइब्रेशन क्या है? जो संकल्प हम बार बार क्रिएट करते हैं किसी दूसरे के लिए कि ये ऐसा है। या व्यर्थ क्या है? कैसे पहचानेंगे व्यर्थ को? कोई भी ऐसी चीज़ जो आत्मा की शक्ति को घटाती है, उसकी स्थिति को नीचे करती है, वो सभी व्यर्थ है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं अटेंशन देना है, क्योंकि व्यर्थ वाइब्रेशन क्या करता है? रूहानी वाइब्रेशन के आगे दीवार बन जाता है, तो वो रूहानी वाइब्रेशंस पहुंच नहीं पाती है दूसरी आत्माओं के पास। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं आत्मा याद में रह सर्व शक्तियों के अधिकार को प्राप्त करने वाली फरियाद मुक्त हूँ, कि हमें बाबा से फरियाद नहीं करनी, लेकिन बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे सर्व शक्तियों के अधिकारी बनते जाएंगे। तो ऐसे एक तो हम डबल सेवा पर अटेंशन दें और याद पर अटेंशन दें, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी अगर चाहिए, ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, तो कैसा बनना है? सर्वगुण संपन्न भी बनना है और सेवा में बिजी रहना है। ओम शांति।